चालाक लड़की एक पल पहले अपने सीईओ बॉयफ्रेंड के सामने नखरे कर रही थी, वादा कर रही थी कि वह दादी का अच्छे से ख्याल रखेगी, और अगले ही पल वह अपने प्रेमी लड़के से मिलने चली गई। जब उसने बहन द्वारा भेजी गई लग्जरी कार की चाबी देखी तो लड़का उत्साहित होकर चालाक लड़की को गले लगाकर चूमने लगा, लेकिन मन में सोच रहा था कि कैसे ज्यादा फायदा उठाया जाए। पर वह नहीं जानता था कि यह बाहर से कोमल दिखने वाली बहन असल में भेड़ की खाल में भेड़िया है। अभी कुछ समय पहले ही उसने कुलपति की दादी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। पड़ोसी ने देखा कि पुराने घर में कुछ गड़बड़ है। दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सौतेली माँ ने यह सुनकर तुरंत कुलपति को फोन किया और मदद मांगी, लेकिन कुलपति काम में व्यस्त था। उसने न केवल सौतेली माँ की बात पर विश्वास नहीं किया बल्कि बुजुर्गों का बहाना बनाकर आलसी होने का ताना भी मारा। सौतेली माँ चिंतित होकर घर पहुंची। उन्होंने देखा कि स्ट्रोक की शिकार दादी जमीन पर गिरी हुई है और लगभग बिजली से मर ही गई थी। अभी वो सांस भी नहीं ले पाई थी कि चालाक लड़की अंदर आ गई और सौतेली माँ की नाक पर उंगली दिखाकर उन्हें बुरा भला कहने लगी। उन्हें बोझ समझकर घर के मामलों में दखल देने का हकदार नहीं मानते हुए सीधे उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। बाहरी लोगों के बिना चालाक लड़की ने पूरी तरह से अपनी नकली पहचान हटा दी। वो पागलों की तरह जबरदस्ती दादी को दवा पिलाने लगी, सिर्फ इसलिए कि उसने लिमिटेड एडिशन लंबा गाउन गंदा कर दिया था। वो बुरी तरह से गालियां देने लगी और दादी को तरह तरह से तंग करने लगी। जब कुलपति घर लौटे और सवाल किया तो चालाक लड़की ने तुरंत पीड़ित का चेहरा बना लिया। रोते हुए कहा कि दादी सहयोग नहीं कर रही थी और उस पर पानी फेंक दिया। कुलपति को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। न केवल उन्होंने कोई खामी नहीं देखी बल्कि उसे हर्मेस का बैग खरीदकर मुआवजा देने का वादा भी किया। भले ही उसने दादी के हाथ पर चोट के निशान देखे, लेकिन चालाक लड़की ये झूठ बोल सकती है कि यह मालिश के दौरान ज्यादा जोर लगाने से हुआ। यहाँ तक कि अपने हाथ की चोट का भी दोष दादी पर डाल देती है। कहती है कि ये बुजुर्ग के गुस्से में जलाने से हुआ। कुलपति बिना शक के वहाँ से चला गया। दरवाजा बंद करते ही चालाक लड़की ने दराज से रस्सी निकाली। बस देखा कि चालाक लड़की के चेहरे पर पूरी तरह से धूर्तता थी। वो दादी को पूरी तरह से बांधने की योजना बना रही थी ताकि वह इसे छिपा सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ कंपनी के ऑफिस में सीईओ के सहायक ने जांच के माध्यम से कुछ सुराग खोजे थे और वह सीईओ को उसकी बुरी हरकतों का खुलासा कर रहा था।